ओम नमो नारायण। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल अर्थात मार्च 2024। आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हर एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए, सर्वप्रथम तो हम यह समझने का प्रयास करें, ये महीना बड़ा ही विचित्र महीना होगा, क्योंकि इस महीने में ग्रह जो होंगे वह राशि परिवर्तन 4 ग्रह करेंगे, जिससे हमारे जीवन पर भी परिवर्तन होगा। तो चलिए, सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिनका फल स्वरूप क्या प्राप्त होगा वो हम आपको बाद बताएंगे। पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कौन से ग्रह कौन सी तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके लग्नेश कौन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 7 मार्च को शुक्राचार्य जी आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। नंबर 1, पहले कौन से, शुक्राचार्य जी आपके लग्नेश चतुर्थ भाव को छोड़ देंगे और चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में 8 मार्च को आ जाएंगे। अच्छा, इसी दिन 7 ही मार्च को आपके ठीक कौन, आपके अर्थात आपके 12th भाव के स्वामी और साथ ही साथ में आपके भागेश कौन, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज आपके ठीक, ये भी 7 मार्च को आपके ठीक कौन से भाव, आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में आ जाएंगे। इधर ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में 15 मार्च को आएंगे। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके 15 मार्च को ये भी आपके पंचम भाव को छोड़कर सूर्य शनि की युति हट जाएगी और यही सूर्यदेव भगवान आपके ठीक छठे भाव में राहु के साथ में विराजमान हो जाएंगे। तो 3 ग्रहों की युति यहाँ पर बनेगी, राहु बुध और साथ ही साथ में राहु बुध और सूर्यदेव भगवान। इधर आपके पंचम भाव पर 3 ग्रहों की युति बनेगी, कौन कौन सी, मंगल, शुक्र और साथ ही साथ में कलयुग के न्यायाधीश, कर्म फलदाता मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज। तो 3 ग्रहों की युति इन 2 भाव में रहेगी। चलिए, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, इस बात की चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए हम दृष्टि डालते हैं आपके लगन पर। आपके लग्नेश कौन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। पंचम भाव पे आ जाएंगे शनिदेव महाराज की राशि में, जहाँ पर शनिदेव महाराज के मित्र हैं शुक्राचार्य जी। तो कोई भी प्रॉब्लम समस्या आपको, अगर कोई शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही थी, किसी प्रकार की कैसी भी शारीरिक कष्ट परेशानी समस्या आपकी चल रही थी, तो संभवतः ही 7 मार्च के बाद में आपका स्वास्थ्य है जो है वह आपको बेहतर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, दवाइयाँ आप पर काम नहीं कर रही थी, ज़्यादा ही स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, तो 7 मार्च के बाद में आपका शारीरिक कष्ट परेशानी जो थी वह कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। किंतु 7 मार्च से और 15 मार्च के बाद में खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा बहुत खान पान पर अपने ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य कुल मिलाकर कहा जाए तो हल्का फुल्का फीवर वगैरह या पेट संबंधी कोई थोड़ी बहुत समस्या आपको परेशान कर सकती है। कोई ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी या कोई पैसा अगर आपको चल रही थी वो संभवतः ही आपकी दूर होगी। अच्छा, दूसरे नंबर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने पढ़ाई, शिक्षा की, प्रेम की, संतान की, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव पर यहाँ पर 3 ग्रहों की युति रहेगी, मंगल, शुक्र और शनि। तो शनि और मंगल की युति को उत्तम नहीं माना गया है, क्योंकि दोनों पूर्व प्रति के ग्रह हैं। अच्छा फल देंगे तो बहुत अच्छा देंगे और बिगाड़ देंगे तो बिगाड़ ही देंगे। तो शनिदेव महाराज 84 अपने ही राशि के अंतर्गत हैं, तो ये बुरा नहीं करेंगे आपका, लेकिन मंगल का उपाय अवश्य करते रहिएगा। फिर भी यहाँ पर आपको हड़बड़ाहट जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। लव लाइफ में हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा देखा जाएगा, पार्टनर से जीत पकड़ना छोटी छोटी बातों पर, ऐसा नहीं ऐसा झूठे अपलक्ष्य लगाना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपका। कब, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च के बाद में। 15 मार्च से पहले कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। 15 मार्च के बाद में थोड़ा बहुत आपका देखने को आपको मिलेगा, जिससे आप जो है अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा और ये बातें इग्नोर करिए। बाद में सब कुछ आपका नॉर्मली हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामला जो चल रहा था लड़ाई झगड़े का वह संभवतः ही आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं आपके शिक्षा की, पढ़ाई की। तो पढ़ाई इस महीना बेहतर रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है शनि के साथ में रहेंगे तो पढ़ाई आपकी उत्तम। आपके लग्नेश शनिदेव महाराज की राशि में रहेंगे तो फिर पढ़ाई शिक्षा अच्छी रहेगी। यहाँ पर संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा इस महीने। संतान से उत्तम खबर, अच्छी खबर भी आपको प्राप्त हो सकती है।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करेंगे। देखिए छठे भाव में आपके राहु के साथ में सूर्य भी होंगे और बुध भी होंगे। तो यहाँ पर ओवर स्पीड वाहन चलाना आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा। ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा आप बैकग्राउंड चीज़ों में खो सकते हैं, पुरानी चीज़ों में खो सकते हैं, पुराने अपने चीज़ों पर, यानी कि विचार थोड़े आपके ज़्यादा, यानी माइंड पर आपके फर्क ये पड़ेगा कि आप पुरानी चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। बुध भी यहाँ पर होंगे राहु के साथ में, तो पुरानी चीज़ें आपको याद दिलवाएंगे ये। तो आप पुरानी चीज़ें जो अच्छी हैं उनको याद करिएगा। बाकी जो जीवन में बीत गया है, जो बीत गया वो दौर ना आएगा, है ना। तो जो चीज़ें बीत गई हैं उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, आगे अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आगे बढ़ाएं, मेहनत करें, कर्म करते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो देखिए आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बनते हैं? आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव। अब मंगल देव कहाँ पर विराजमान है? मंगल देव आपके चतुर्थ भाव पर हैं, शनि के साथ में हो जाएंगे। कब? 15 मार्च के बाद में शनि देव महाराज के साथ में ग्रहों के सेनापति मंगल देव का शनि और मंगल की युति बनेगी। तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना रहेगा। लड़ाई झगड़ा का माहौल ना बनने दें, लड़ाई झगड़ा ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा एक दूसरे का खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का एक दूसरे का ध्यान रखें। आप लोग छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ही इग्नोर करें, छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ही किसी प्रकार का आप ध्यान ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। जल्दबाजी में आकर पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो जल्दबाजी में आकर बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपके लिए लगाना उचित नहीं रहेगा। बड़ा धन, बड़ा अमाउंट, बड़ा ही सोच समझकर आप पार्टनरशिप में लगाइएगा। बच्चों का स्वास्थ्य का भी इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। आपके भाग्येश कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं ग्रहों के राजकुमार कौन? बुध महाराज। बुध महाराज कहाँ पर होंगे? 7 मार्च के बाद में बुध महाराज आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है, अच्छा नहीं माना जाता है कुंडली का। तो यहाँ पर देखिए सूर्यदेव भगवान के साथ में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तो बनेगा ही बनेगा, किंतु राहु के होने के कारण आपको थोड़ा सा इस महीने स्ट्रगल, मेहनत, यानी भाग्य की ओर कदम थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य की ओर आप अवश्य ही मेहनत करिए, कदम बढ़ाइएगा। भाग्य का साथ आपको पिछले महीने से ज़्यादा इस महीने आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, बिजनेस व्यापार की बात करते हैं हम। बिजनेस व्यापार के लॉर्ड कौन है? आपके बिजनेस व्यापार के भाव के स्वामी हैं आपके चंद्रदेव। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो इस महीने थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, बिजनेस व्यापार में इस महीने आपके ग्रोथ होगा, बिजनेस व्यापार में आपके लाभ होगा, बिजनेस व्यापार आपका उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। पैसा का जो आपका कैरियर है या कुछ भी है, तो उसमें धन भी आपको, आलसपन इस महीना और आपको सताएगा, इसलिए आलसपन को दूर रखें। किसी की बातों में आकर कोई भी कदम बिना सोचे समझे आप ना बढ़ाएं। अपने लोगों से सावधान इस महीने आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो देखिए अपने बिजनेस व्यापार के लिए आप क्या उपाय करिए? बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप जो है दूध, सोमवार के दिन आप जो है, क्षमा चाहेंगे माइक कुछ गड़बड़ हो गया था हमारा, तो सोमवार के दिन आप क्या करें? सोमवार के दिन आप दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें, काले सफ़ेद तिल चढ़ाएं, अलग से एक धतूरे का पुष्प या फल चढ़ाएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका पंचमेश, आपके पंचमेश शिक्षा के लिए, लव लाइफ के लिए आप क्या उपाय करें? उसी के साथ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब सुखों के लिए शनिदेव महाराज का शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा का सूर्यास्त के बाद में पाठ करें। अपने घर पर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में दीपक जलाएं, चौमुखा दीपक जलाएं घर की चौखट पर, जैसे शनिदेव महाराज की स्थिति उत्तम रहेगी, आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। अच्छा, उसी के साथ अपने लगने शुक्राचार्य जी की शुक्रवार वाले दिन आप दूध और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, या फिर दूध या दही से शिवलिंग पर अभिषेक करें, जैसे शुक्र की स्थिति मजबूत रहेगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।